Good morning, student. Welcome to New Rajasthan online classes. This is हेमेंद्र जैन. लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन. उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है मैक्सिमम केस में अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था. अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो उसके आगे का पोर्शन है जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेस पे. बिकॉज हम sp3 और नंबर ऑफ हेलोजन एटम से क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं. एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको कि क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था या क्या कंप्लीट किया था. हमने इंट्रोडक्शन देखा था. फर्स्टली हेलो एल्केन और हेलो एरिल में क्लासिफिकेशन किया था, मतलब डिफरेंस क्रिएट किया था कि व्हाट इज द हेलो एल्केन और व्हाट इज द हेलो एरिल. सेकंड हमने स्टार्ट किया था कि क्लासिफिकेशन कैसे अपन कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम हमने उसको डिवाइड किया था. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन के बाद हमने डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन में हमने देखा था मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन. उनके सबके एग्जाम्पल लिखे हैं. सबके एग्जाम्पल आपको नोटिस करने हैं. दूसरा हमने कंप्लीट किया था वो था आपका अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन. अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन में हमने 1 डिग्री पहले हमने लिया sp3. sp3 में हमने सब डिवाइड किए थे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 4 वन इज इंपॉर्टेंट बताया था आपको एलिलिक और 5 वन इज बेंजिलिक एल्किल हैलाइड. इज इट क्लियर? ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास तक. नाउ वी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वेल नोन है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? कंडीशन आपको नॉन होनी चाहिए. वो क्या है? 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं. दैट हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट डिवाइडेशन आता है वो है आपका वाइनिलिक एल्किल हैलाइड. वाइनिलिक एल्किल हैलाइड नाम को बार बार 3-4 बार बोलोगे तो 100% श्योर है एक बार में तो माइंड में रिकॉर्ड होगा ही. वाइनिलिक एल्किल हैलाइड, एलिलिक एल्किल हैलाइड, बेंजिलिक एल्किल हैलाइड, इनको बार बार रिवाइज करो आप तो माइंड में क्या होंगी ये इनकी थोड़ी सी मेमोरी स्टोरेज होगी. वाइनिलिक एल्किल हैलाइड. अब वाइनिलिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एग्जांपल देखो. वाइनिलिक हैलाइड में वाइनिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब वाइनिल ग्रुप कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. इज इट कॉल्ड वाइनिलिक ग्रुप. अब हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा तो एक बैलेंस से अपन अनसेटिस्फाई रख देते हैं. ये ग्रुप जो है ये आपका कौन सा ग्रुप है? वाइनिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप है ये? वाइनिल ग्रुप. क्लियर? अब वाइनिल ग्रुप पे हेलोजन एटम बॉन्डेड कर दो और हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा तो वही क्या हो जाएगा? वाइनिलिक एल्किल हैलाइड. वाइनिलिक हैलाइड के एग्जांपल्स CH3, CH डबल बॉन्ड CHX. हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए. when halogen atom attached carbon atom is sp2 hybridized, then hybridization and then alkyl halide called vinylic alkyl halide. वाइनिलिक एल्किल हैलाइड में आप एग्जांपल और भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके लिए. ये आपका वाइनिलिक एल्किल हैलाइड है. क्लियर? देखो हेलोजन एटम जिससे बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये भी sp2 है लेकिन हेलोजन एटम को नोटिस करना है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो वाइनिल ग्रुप ये होता है. वाइनिल ग्रुप हेलोजन एटम आ जाए तो वो एल्किल हैलाइड कौन से जाएंगे? वाइनिलिक एल्किल हैलाइड. क्लियर? नंबर 2 इसी के अंदर आता है. नंबर 2 है एरिल एल्किल हैलाइड. एरिल एल्किल हैलाइड.
एरिल एल्किल हैलाइड की बात करें तो एरिल एल्किल हैलाइड क्या होंगे? एरिल एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? देखिए, एरिल एल्किल हैलाइड होते हैं, एग्जांपल, हेलोजन एटम जो बॉन्डेड होगा वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग के डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। देखो, हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। हम पढ़ रहे हैं sp2 में, तो sp2 के अंदर फर्स्ट है वाइनिलिक, सेकंड वन इज एरोमेटिक एरिल। इसके अंदर कोई एरोमेटिक रिंग होगी नहीं, इसके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना, व्हेन हेलोजन एटम अटैच डायरेक्टली अटैच aromatic ring sp2 hybridized carbon atom, then alkyl halide call is as aryl alkyl halide। एग्जाम्पल आप खुद भी एज्यूम कर सकते हो, इज इट एरिल एल्किल हैलाइड? डेफिनेट, बिकॉज देखो हेलोजन एटम जिससे बॉन्डेड है वो कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 एरोमेटिक रिंग का है। क्लियर? तो ये हो गया आपका वाइनिलिक, ये हो गया हेलिक। मतलब sp2 वाले में हमने एक डिवाइड किया है वाइनिलिक को और एक एरिल। इसके अंदर कभी कभी एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर वाइनिलिक में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये एग्जाम्पल किसका होगा? ये एग्जाम्पल क्या इसका है? नहीं, ये एग्जाम्पल इसका नहीं, ये वाइनिलिक का ही है। क्यों? क्योंकि ये रिंग तो है लेकिन एरोमेटिक रिंग नहीं है। हमने कंडीशन क्या रखी है? एरोमेटिक रिंग होगी, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक रिंग हो सकती है यहाँ पर रिंग हो सकती है लेकिन एरोमेटिक नहीं होगी। इज इट क्लियर? या फिर वो नॉन साइक्लिक होगा, यहाँ साइक्लिक ही होगा लेकिन यहाँ नॉन साइक्लिक। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वहां पर कौन सा हैलाइड होगा? वो वाइनिलिक एल्किल हैलाइड। इज इट क्लियर? 100%। नेक्स्ट, इसमें ही अपन एक थर्ड वन डिवाइड कर लेते हैं, और थर्ड वन और लास्ट क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, केवल एग्जाम्पल ही आपको नोटिस करते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH X। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तभी तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन देखो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सिग्मा सेकंड सिग्मा, फर्स्ट सिग्मा सेकंड सिग्मा, इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। और इस पे भी कौन सा है? sp। और दोनों पे sp हाइब्रिडाइजेशन है या एक पे हेलोजन एटम जिससे बॉन्डेड है, हमको केवल नोटिस कौन से कार्बन करने होते हैं? हेलोजन वन। हेलोजन जिससे बॉन्डेड है वो 2 सिग्मा 2 फॉर्मेशन है, इसलिए हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp। तो sp हाइब्रिडेशन में ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, sp हाइब्रिडेशन के अंदर यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसको अपन डिवाइडेशन इजी वे में कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन इजी वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप, हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पे हाइब्रिडेशन कौन सा होना चाहिए? sp। देखो sp sp, इसको देख लो आप, sp है। क्लियर? तो ये बात करते हैं अपन हेलोजन एटम की। ये हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है। हेलो एल्केन क्लासिफिकेशन में sp3 वाला लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। sp2 वाले में दो पार्ट से डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है वाइनिलिक, सेकंड पार्ट है एरिल। वाइनिलिक में डायरेक्टली अटैच होगा sp2 वाले से, नॉन साइक्लिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। एरिल में साइक्लिक कंपाउंड होगा, डायरेक्ट अटैच होगा हेलोजन एटम sp2 एरोमेटिक रिंग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पर जो होगा वो sp होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है। रीजन? क्योंकि कहीं ना कहीं अपन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते और ना ही
बैलेंसिंग और की सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है मींस वहां पर 2 पाई बॉन्ड काउंट हो रहे हैं, और 2 पाई बॉन्ड काउंट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर हाइब्रिडेशन कौन सा है, HCl। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? देखो आप, चलिए क्लासिफिकेशन के बाद अगला जो आता है वो आता है आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन को हल्के में मत लेना कि यार क्लासिफिकेशन तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशन या जर्नल चीजों को क्यों स्टडी करें अपन। नो नो नो, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी फॉर्मेशन हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है या स्टडी करना है। अब हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से हैं। देखो रिएक्शंस जो है वो बहुत सारी हैं, हम एक एक से रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में मोर देन पॉसिबिलिटीज जो हैं उनके, उन सबको डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार से हम उनको इजी वे में समझ सकते हैं या उनको राइटिंग पोर्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए अपन यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन में हाउ इज इट फॉर्म वन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, या रिएक्टेंट हाउ टू कन्वर्ट प्रोडक्ट में, उसको अपन को यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट जो है वो है आपका ग्रोव प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चल रहा है, तो ग्रोव प्रोसेस आपका है, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अब रिएक्शंस क्या हैं वो देखते जाएंगे। CH3 CH2 Cl, ये तो फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर अपन ने एल्कोहल यूज कर लिया, ये आपका एल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन अपन HCl और ड्राई ZnCl2 के साथ करा, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O, और CH3 CH2 Cl फॉर्मेशन होगा, H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। क्लियर? व्हेन एल्किल हैलाइड, या एक बात और बता दूं, इन दोनों के मिक्सचर को, ये HCl और ड्राई ZnCl2 जो मिक्सचर है, HCl प्लस ZnCl2 का जो एक कंपाउंड फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है, ये ध्यान रखना है। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट इज HCl ZnCl2। यहाँ पर ये कैटालिसिस वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट वर्क कर रहा है, तो H और OH मिलकर के H2O फॉर्मेशन करते हैं, और Cl यहाँ पे जाके बॉन्डेड होता है और क्या बनाता है आपका एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट वन,
In that case, we use secondary alcohol. Secondary alcohol क्या होते हैं? Is it secondary alcohol? Yes. HCl, dry, Zn, Cl2 और OH और H यहाँ से रिलीज होगा, CH3, CH, CH3, Cl और H2O फिर से रिलीज हो गया। क्लियर? तो ये जो बना है वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि 1 डिग्री क्या होते हैं, 2 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने ये डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। क्लियर? तो ये आपका ग्रो प्रोसेस है। ग्रो प्रोसेस से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। 3rd डिग्री भी हाईएस्ट अमाउंट में 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड भी अल्कोहल क्रिया कर सकता है, लेकिन वो बहुत क्विकली रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी हो जाती है रिएक्शंस। 3rd वन मतलब सेकेंड रिएक्शन जो है इसके अंदर वो है आपका फास्फोरस हैलाइड से, फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं अपन यहाँ पर, फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। फास्फोरस हैलाइड्स होते क्या हैं वो एक बार नोटिस करें आप। फास्फोरस हैलाइड की बात करें तो PCl5 और PCl3 इज फास्फोरस हैलाइड। PCl5 और PCl3 इज फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपके क्या है? फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हैलाइड से अपन कैसे एल्किल हैलाइड को फॉर्मेशन कर सकते हैं वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो देखो एक रिएक्शन में बताता हूँ, एल्कोहल मॉलिक्यूल ही यहाँ पर यूज हो रहा है। ये मैंने एल्कोहल का मॉलिक्यूल यूज किया, यहाँ पर मैं PCl5 यूज कर रहा हूँ और PCl5 को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हीट टेम्परेचर गिवन है। जब इसको मैं when phosphorus pentachloride react with alcohol then form compound is called haloalkane। रिएक्शन कैसे होगी? एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये जो बनेगा वो क्या होगा? C2H5Cl, एक बन जाएगा HCl, एक बनेगा आपका POCl3। क्लियर? ये जो कंपाउंड बना है इज इट हैलोएल्केन, और इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराई है, किसकी? एल्कोहल की। हैलोएल्केन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हैलोएल्केन फॉर्मेशन करने के लिए PCl5 को मैंने इस वे में लिखा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही, लेकिन रेटिंग पोर्शन अपने थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे वो इजी वे में आपको एक्सप्लेन हो जाए। C2H5Cl के साथ बाहर निकल रहा है, HCl के साथ बाहर निकल रहा है, POCl3 एक साथ निकल रहे हैं, वो कंपोनेंट फॉर्म हुए। हमारा मेन कंपोनेंट कौन है? एल्किल हैलाइड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन। यहाँ पे भी ये बना है, यहाँ पे भी। क्लियर? इन दैट केस PCl3 के साथ यदि रिएक्शन कराई जाए, PCl3 के साथ अपन रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्मेशन होगा? इसी को देखना आगे। PCl3 की रिएक्शन, C2H5 C2H5OH, इस बार मैं रिएक्शन जो करा रहा हूँ वो PCl3 की करा रहा हूँ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को। और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को मैंने ऐसे लिख दिया, इस रिएक्शन को मैं नीचे मूव करा दूं, ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 Cl है, तो 3 Cl का यदि अपन ब्रेकेशन करें तो ये जो बॉन्ड ब्रेकेशन हो रहा है वो कुछ इस टाइप का हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकेशन जो हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है कि यहाँ से ये कुछ ऐसे निकल। क्लियर? 3 Cl 3 एल्किल ग्रुप के साथ जाएंगे टेम्परेचर से, तो 3 एल्किल जाएंगे तो 3 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ 3 यूज करता हूँ।
और क्या बनेगा C2H5Cl। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे 3 एथिल है, 3 एथिल यूज हो गए, 3 ही क्या है क्लोरो, 3 ही क्लोरो हो गए। प्लस में कंपोनेंट कौन से बने, देखो अकेला तो बचा है फास्फोरस, बचा है कौन 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं, 3 ही ऑक्सीजन बच रहे हैं। इसको क्या बोल देंगे अपन H3PO3। अब H3PO3 क्या है phosphorus acid, it is called phosphorus acid। फॉस्फोरिक अलग होता है, फास्फोरस अलग होता है, ध्यान रखना। रिक का मतलब H3PO4 आ जाएगा, यहाँ PO3 है तो फास्फोरस एसिड। क्लियर, ये आपकी रिएक्शन हो गई ग्रो प्रोसेस, और ये आपकी रिएक्शन हो गई कौन सी फास्फोरस हैलाइड्स के साथ। फास्फोरस हैलाइड्स के साथ अपन रिएक्शन करें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले ग्रो प्रोसेस को लिया है, फिर हमने फास्फोरस के साथ PCl5 और PCl3 को यहाँ पर कंसीडर किया है। PCl5 के साथ रिएक्शन इस टाइप से हुई है, PCl3 के साथ रिएक्शन वहाँ यूज हुई है, यहाँ पर अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल अपन ने यूज किए हैं। बाकी का एल्किल हैलाइड तो फॉर्मेशन हो ही रहा है। जो सेकंड कंपोनेंट फॉर्मेशन है उनके नेम मैंने नीचे लिख दिए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, एक रिएक्शन को और एक देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। कौन सी रिएक्शन है, नंबर 3। नंबर 3 पे है आपकी डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन को थायोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डार्जन साइंटिस्ट नेम है, थायोनिल कंपोनेंट को यूज करते हुए उसने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया है। तो इस रिएक्शन का कंप्लीशन किस टाइप से होता है वो अपन को यहाँ पर देखना है, और इससे कैसे एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो रहा है वो भी अपन को यहाँ पर देखना है। तो देखें C2H5OH, इसमें अगेन क्या यूज हुआ है अल्कोहल का मॉलिक्यूल C2H5OH। इसकी रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड के साथ करा, ये आपका है थायोनिल क्लोराइड। इन दैट केस आपसे थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है SOCl2। SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। अब इस थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कैटालाइसिस पिरिडीन, किसकी प्रेजेंस में पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये कंपोनेंट भी कुछ इस टाइप से ब्रेक होता है। जब इस टाइप से ये ब्रेक हो रहा है तो एक तो HCl फॉर्मेशन हो रहा है, एक C2H5Cl हो रहा है, और एक S और O के साथ रिलीज हो रहा है बाहर कंपोनेंट, वो है SO2। तो जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो क्या है आपके C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। क्लियर, ध्यान रखना है कि C2H5OH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करानी है। आप रिएक्शन मैनर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या है आपको थोड़े से बॉन्डिंग ब्रेकेशन में प्रॉब्लम होगी, किस प्रकार ये फॉर्मेशन हुआ। इससे बेटर है हम इस वे में यदि स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है यार ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, और कंपाउंड फॉर्मेशन। C2H5Cl के साथ गया ये बना, HCl के साथ गया ये बन गया, SO के साथ ऑक्सीजन नहीं तो SO2 बन गया। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस रिएक्शन के लिए, SO2 गैस फॉर्म में है, HCl भी गैस फॉर्म में है। C2H5Cl के अलावा HCl and SO2 both are present in gas state, so they both are released within second। ये सेकंड के अंदर उस बीकर से या उस जिस भी कंटेनर में आप एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन कर रहे हो वहां से इजी वे में रिलीज हो जाएगी। जब इजी वे में रिलीज हो गए तो उस बीकर में केवल कौन सा कंपोनेंट बचा है वो है आपका एल्किल हैलाइड बचा है।
तो एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो है डार्जन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि सब एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड बताइए, तो बेस्ट मेथड कौन है? एल्किल हैलाइड। इससे 98% अमाउंट में और प्योर एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाए, यहाँ एसकेल बनाए और यहाँ SO2 बनाए, ये इसी वे में रिलीज हो जाते हैं यहाँ से। बात आती है पिरिडीन की। पिरिडीन यहाँ पर कैटालाइसिस वर्क कर रहा है और पिरिडीन का यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करूँ तो पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होगा? पिरिडीन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है। स्ट्रक्चर सेम एज ए बेंजीन है, लेकिन कार्बन एटम के प्लेस पे कौन आ गया? नाइट्रोजन एटम। ये इसके लॉन एरोमेटिक रिंग है, ध्यान रखना। हक्कर रूल्स फॉलो हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दे रहा है, एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये पिरिडीन है। आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H5N, ये लॉन पेयर। ये बात एक ही है। इज इट कॉल पिरिडीन? ये आपका क्या है? पिरिडीन। कैटालाइसिस वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डार्जन रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो गैस फॉर्म में बनेंगे। ये दोनों ही कंपोनेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? यहाँ पर गैस फॉर्म में। अब जो गैस फॉर्म में है तो वेल नोन है, इजी वे में रिलीज होंगे। देखो मैंने एरो से यहाँ पर मार्क किया है, जिसे इजी वे में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जब इजी वे में रिलीज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं केवल केवल क्या बचेगा? एल्किल हैलाइड ही बचेगा। तो डार्जन रिएक्शन इज द फेमस रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये प्रिपरेशन मेथड है किसके? हेलो एल्केन्स के। और भी हैं बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे धीरे। थायमिल क्लोराइड का फॉर्मूला इस रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है। फर्स्ट हमने स्टडी किया था ग्रोथ प्रोसेस फ्रॉम एल्कोहल से बोल सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट उसमें यूज हुआ है। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला इज HCl + ZnCl2। सेकंड हमने स्टडी किया था फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस में PCl5 से PCl3 से, PCl5 से रिएक्शन कराई तो ये कंपोनेंट फॉर्मेशन हुआ है, PCl3 के साथ रिएक्शन कराई है तो वो कंपोनेंट फॉर्मेशन। थर्ड वन आता है आपका डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन को अपन यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं डार्जन रिएक्शन को रिएक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है। एल्कोहल की रिएक्शन थायमिल क्लोराइड के साथ कराई, एक कंपोनेंट यहाँ से, एक कंपोनेंट यहाँ से, एक कंपाउंड यहाँ से। ये दोनों कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुए हैं ये आपके एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन मेथड के लिए बहुत अच्छे यूजफुल है, क्योंकि दोनों ही क्या है? गैस फॉर्म में, इजी वे में रिलीज हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड जो कि ज्यादा अमाउंट में और प्योर मिलेगा। पिरिडीन का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया गया है, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, जिससे आप आगे भी स्टडी कर सको। कोई भी डाउट्स है ना आपके तो वो आप इजी वे में पूछ सकते हो। वैसे तो मोर देन पॉसिबिलिटी ये रहेंगी कि कोई डाउट रहे नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश रहेगी बोर्ड पे। क्लियर? ये आपके मेथड्स हो गए। और मेथड भी हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक इस क्लास में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है क्लासिफिकेशंस, इंट्रोडक्शन और ये कुछ 3 प्रिपरेशन मेथड। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग आपकी रिएक्शंस हैं, वो सब नेक्स्ट क्लास में अपन और ले लेंगे। और जो भी क्लासेस अपनी की आती हैं लेक्चर वाइज अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन फ्रॉम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।